हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी बाय शुभम सर। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही आपको करा दिए गए हैं और ये एक वीडियो और आ गई है, तो इसमें आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए अभी यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन है 25, इसके पहले की और वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं जो कि आपको प्ले पर जाकर वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। अब यहाँ पे एरर क्या हो सकता है, तो आपको समझना है कि एरर यहाँ पे है बी पार्ट में। क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करनी है, पहले खुद सारे चेक करने हैं और उसके बाद कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहाँ पे देखिए, जो ही लिखा था तो ही के हिसाब से तो जो टेक है वो टेक्स होगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ लिखा है टेक्स पेन, ठीक है, तो यहाँ पे पेन के साथ भी एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेन्स। ठीक है, टेक्स पेन्स, क्योंकि टेक्स पेन्स का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, और एक ये फ्रेज है, बात समझ में आ गई। तो ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, मतलब वो अपने काम पर क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, तो टेक्स पेन्स होगा, एरर हो जाएगा यहाँ पे बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे एरर क्या है, तो सबको पता होगा, नॉर्मल सा है एरर। एरर हो जाएगा आपके सी पार्ट में। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इक्विपमेंट्स के साथ कभी भी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट हो गया, एविडेंस हो गया, इन सब के साथ एस नहीं लगता क्योंकि ये खुद एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इक्विपमेंट क्या है, एक उपकरण। तो द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, बात समझ में आ गई। एरर हो जाएगा आपके सी पार्ट में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव द, हैव्स नॉट। अब यहाँ पे एरर क्या है, तो अब देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है कि यहाँ पे कैपिटल एच होगा। ठीक है ना, हाँ। अब अगर इसमें एरर की बात करें तो एरर हो जाएगा, सी पार्ट में ही आपका एरर भी है। अब यहाँ पे लिखा है कि हैव्स एंड हैव्स नॉट, तो एरर किस हिसाब से, पहले तो वो समझिए। अब यहाँ पे जो हैव्स है और फिर एंड लगा है, फिर हैव्स लिखा है, तो ये जो इतना है ना, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम हैव नॉट्स कर सकते हैं, यानी कि जो एस लगेगा वो नॉट में लगेगा। क्यों लगेगा वो भी अभी मैं आपको बता देता हूं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो आपको समझना यह है कि अगर हम लोग हैव का यूज एज अ वर्ब यूज करें, ठीक है, हैव का यूज अगर एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, तब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है, देखिए यहाँ पे जो है वो हैव का मतलब है, सभी को पता है कि हैव एक वर्ब है, तो हैव वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। लेकिन हैव अगर नाउन के फॉर्म में यूज हो, अगर ये नाउन के फॉर्म में यूज हो जाए तो इसका मतलब होता है रिच पर्सन। ठीक है, और वहीं अगर इसको प्लूरल कर दें हैव्स नाउन फॉर्म में ही, तब ये बन जाता है रिच पर्सन में, मतलब प्लूरल कई लोगों के लिए। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम लगा दें हैव नॉट, हैव नॉट, तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग, अगर ये नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, और अगर इसको प्लूरल करेंगे तो क्या बन जाएगा, हैव नॉट्स, मतलब प्लूरल हो जाएगा गरीब लोगों के लिए, क्या हो जाएगा, हैव नॉट्स। तो वही चीज मैंने बताया, क्या बताया कि यहां पे जो आपका सेंटेंस है, यहां पे क्या हो जाएगा, हैव्स तो ठीक है आगे वाला, फिर उसके बाद एंड हैव नॉट्स होगा, क्योंकि गरीब लोग, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि जो भारत की पॉपुलेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक हैव्स, मैंने कहा हैव्स मतलब प्लूरल में अमीर लोग, रिच लोग, और एंड लगा है फिर हैव्स नॉट, मैंने कहा हैव नॉट्स होगा, क्योंकि जो एस लगेगा वो नॉट में लगेगा, इसका मतलब गरीब लोग। जो भारत की पॉपुलेशन है वो दो लोगों में है, गरीब और अमीर में, तो हैव्स हो गया अमीर और हैव नॉट्स हो गया गरीब। बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इसलिए एरर है आपके सी पार्ट में। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑन अ नंबर ऑफ ओकेशंस वी हैड नोटिस्ड दैट दोज टू एम्प्लॉयज वर ऑफ्टन इन स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड। अब यहां पे क्या एरर हो सकता है, एरर है आपके डी पार्ट में, क्या है, यहां लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज्ड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भ्रमित। ठीक है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि कंफ्यूज्ड के पहले क्या लगा है, प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, और आपको हमेशा याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है,
प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है या तो फिर प्रोनाउन आता है। तो कंफ्यूज्ड तो एक एडजेक्टिव है, यानी कंफ्यूज्ड का अगर हम नाउन बना दें या प्रोनाउन बना दें तो बात बन जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कंफ्यूजन। बात समझ में आ गई। तो एरर कहाँ है आपके, डी पार्ट में है। कोई डाउट है कमेंट करके बिल्कुल पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लॉन्ग गैप नीड्स टू बी ब्रिज सून बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनप्लीजेंट, मतलब काफी गैप है, उसको कम करने के लिए ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एरर क्या है, एरर है यहाँ पे डी पार्ट में, ठीक है। क्या एरर है, तो आप समझिए यहाँ पे लिखा है अ लॉट ऑफ, ठीक है। अ लॉट ऑफ एक क्या है, ये खुद एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और अनप्लीजेंट क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ में आई कि अ लॉट ऑफ एक एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट भी एक एडजेक्टिव है। तो आपको याद रखना है कि अ लॉट ऑफ एक फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। तो इसके बाद नाउन आएगा, ना कि एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो नाउन आएगा तो अनप्लीजेंट क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अनप्लीजेंटनेस बन जाएगा, ठीक है। तो एरर हो जाएगा आपके डी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। यहां एरर क्या है, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए जितने ज़्यादा लंबे एरर होते हैं ना, बड़े एरर होते हैं, उसमें जो एरर होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, बिल्कुल आसानी से दिख जाता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे एरर है बी पार्ट में। आपको जो इस वीडियोस जो आ रही हैं इनमें आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे और कुछ थोड़ा कंपटीशन लेवल के अलग क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे। वो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको अगर इन सब चीज़ों की जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो आप बाकी लोगों से थोड़ा हट के होंगे, तो आपका पेपर भी थोड़ा हट के ही आएगा, मार्क्स भी हट के ही आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, हमने कहा कि इसमें डी पार्ट में एरर है। क्या है, यहां लिखा है क्राइटेरियंस। क्या लिखा है, क्राइटेरियंस। तो अब समझिए क्राइटेरियन क्या है, सिंगुलर नाउन है। ये क्या है, पहली बात तो क्राइटेरियंस नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्राइटेरियन, ठीक है ना। क्राइटेरियन मतलब CRITERION, क्राइटेरियन। ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, जिसका मतलब है मापदंड या कसौटी। अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लूरल नाउन। और हमें पता है कि अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगता है। क्या, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगता है। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ, तो प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्राइटेरिया आ जाएगा। इसलिए एरर हो जाएगा बी पार्ट में। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, तो उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि द कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल एंड विल मेक सजेशन फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटिंग ऑफ द स्कीम। एरर क्या है यहां पर, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे लिखा हुआ है। पहली बात तो एरर है डी पार्ट में। यहां पर भी क्या है, यहां लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग। क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटिंग। तो इम्प्लीमेंटिंग तो होगा नहीं यहां, क्यों, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग क्या है, इम्प्लीमेंटिंग के पहले क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये समझे, प्रॉपर लिखा हुआ है। और प्रॉपर क्या है, एक एडजेक्टिव है। प्रॉपर क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो हमें पता है कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो इम्प्लीमेंटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो भाई एडजेक्टिव है। और प्रॉपर के बाद नाउन आता है, यानी कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो इम्प्लीमेंटिंग की जगह क्या कर दें, इम्प्लीमेंटेशन कर दें। क्या कर दें, इम्प्लीमेंटेशन कर दें, यानी कि ये ING काट के ION कर दें। बात समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आई डू नॉट लाइक द पोएट्रीज ऑफ किड्स। अब यहाँ पे देखिए एरर हो गया बी पार्ट में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पोएट्रीज। आपको पता है कि पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, इन सब में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो पोएट्री में क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा पोएट्री, ठीक है, ये लिखेंगे, ना कि IES। और अगर इसको प्लूरल बनाना ही है तो पोएम्स लिख सकते हैं एस लगाकर, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। एरर है आपके बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीना केम अर्ली ऑन मंडे बिकॉज शी हैड टू प्लान आउट द टीम शेड्यूल फॉर द होल वीक्स। यानी कि रीना को जल्दी आना था मंडे की सुबह, क्योंकि उसको अपनी टीम के लिए एक शेड्यूल बनाना था। तो अब यहाँ पे जो एरर है वो है डी पार्ट में, क्योंकि यहाँ लिखा है होल वीक्स। क्या लिखा है, होल वीक्स।
अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि होल के साथ जो है सिंगुलर नाउन आता है, होल के साथ क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ पे जो वीक्स लिखा है वो वीक्स ना होकर के वीक हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है पूरा सप्ताह। ठीक है, अगर कई सप्ताह की बात करें, सभी सप्ताह, तो हम करते ऑल वीक। बात समझ में आ गई? एरर है आपके डी पार्ट में, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एयरलाइन, देखिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको वीडियो पॉज करके खुद पहले चेक करिए फिर उसके बाद समझिए। ठीक है, एयरलाइन मैनेजमेंट्स शुड नॉट that the ultimate passenger unfriendliness is to have their plans crash due to the adopted of unsafe procedure। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लासेस एक तो इस वजह से भी नहीं आ रही क्योंकि लाइव क्लासेस में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन करूंगा फिर आपको उसके कमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले नहीं बताएंगे तो फिर मैं कैसे बता दूं, है ना, तो वहां पे आपका आंसर भी चाहिए होता है। तो ये जो ऑफलाइन वीडियोस आ रही है इसका मेन मकसद ये है कि आपका टाइम बचे और थोड़े समय में आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल या कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो आप उसको भी थोड़ा बेनिफिट लें और हमें सपोर्ट करें। आपका जो सपोर्ट मिल रहा है बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरर क्या है, तो आपको समझना है कि एरर यहाँ पे हो जाएगा आपका द मैनेजर ऑफ द सिटी ब्रांच, सॉरी 34 वाला ना, एयरलाइन मैनेजमेंट शुड नॉट दैट द अल्टीमेट पैसेंजर unfriendliness is to the have their planes crash due to the adopted of unsafe procedure। अब यहाँ पे एरर क्या है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है adopted। ठीक है, और adopted के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द। एरर जो है आपके डी पार्ट में है, क्या है, हमने कहा कि आर्टिकल द के बाद हमेशा क्या आता है भाई, आर्टिकल द के बाद हमेशा आता है नाउन। क्या आता है, नाउन आता है, तो नाउन आता है ना कि वर्ब आता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडॉप्टेड, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, गोद लेना या अपनाना। वहीं अगर हम बात कर लें एडेप्ट की, जब बात कर ही रहे हैं कुछ, तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना। और वहीं बात कर लें एडेप्ट की, स्पेलिंग चेंज है, एक जैसे वर्ड हैं, तो एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एडॉप्ट है, क्योंकि हमने कहा कि आर्टिकल द के बाद नाउन आता है, तो एडेप्ट की जगह क्या कर दें, एडॉप्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन कर सकते हैं। तो एरर कहाँ है आपके, डी पार्ट में है, क्योंकि आर्टिकल द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, ना कि वर्ब। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, ठीक है, द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट with the help of only 2 personnel as business has increased substantially। अब यहाँ पे जो है नो एरर हो जाएगा, ई वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, और ये पर्सोनल वाला जो है कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में नो एरर है। अगर वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।